बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, प्रोग्राम चिराग इल्म के साथ आपका मेज़बान महमूद हुसैन कादरी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम सवाल और जवाबात पर मबनी होता है और जितने भी आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं वो हम अल्लामा शेख उस्मान अल अज़री साहब की खिदमत में रखते हैं, तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाबात अनायत फरमाते हैं। तो मैं बिला तखीर अल्लामा साहब की खिदमत में सवाल रखूंगा। जो पहला सवाल हमारे पास पहुंचा है, अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लामा साहब, जो पहला सवाल है वो तलाक के वाले से है। जो यूके कोर्ट्स में तलाक होती है यहाँ पर, जिसे डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट कहते हैं। तो एक बहन है, उनको डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट हुई है तकरीबन 6 माह पहले। तो वो अब आपस में वो निकाह करना चाहते हैं। आया इसमें शरीयत ने कोई इजाजत दी है? और जो डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट है उसको हम कैसे लेते हैं शरीयत की रूह से? कि एक तलाक होती है, दो, तीन या तीन होती है? देखिए, इस्लामिक शरीयत में ये है कि अगर आपने एक तलाक दी है और एक तलाक देने के बाद आप दूसरी तलाक नहीं देते हैं या दूसरी तलाक देते हैं, तीसरी नहीं देते जी और इद्दत गुजर जाती है, तो उसके बाद आपके पास गुंजाइश होती है कि आप दोबारा नए गवाहान के साथ, नए हक महर के साथ निकाह कर सकते हैं। तो ये जी जो सवाल है कि हमारे यूके में जो कोर्ट के थ्रू तलाक दी जाती है, ये तलाक उसकी जो अल्फाजी है, उसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है और सिग्नेचर होते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है, उसको देखने के बाद ये ही इस पे फतवा है कि ये एक तलाक शुमार होती है। यानी कोर्ट सही। के थ्रू अगर तलाक हुई है किसी को, तो वो एक ही तलाक शुमार हुई है। हाँ, ये ज़रूर ज़हन में रखा जाए कि वो सिर्फ कोर्ट के प्रोसेस के साथ ही तलाक हुई है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अलावा भी आपस में मियाँ बीवी जो हैं उन्होंने आपस में गुफ्तगू की और मियाँ ने 3 तलाकें दे ना दी हों ज़ुबानी। लेकिन अगर जी उन्होंने ज़ुबानी तौर पर आपस में एक दूसरे को तलाक नहीं दी और सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही तलाक हुई है, तो ये एक तलाक शुमार होगी। और जी आइंदा इद्दत गुजरने के बाद उनके पास गुंजाइश है कि अगर वो समझते हैं कि हमारे से गलती हो गई है, तो जी हम दोबारा आपस में निकाह कर लें, तो नए जी 2 गवाहान के साथ और नए हक महर के साथ वो निकाह कर सकते हैं। जी, बहुत खूब। जी अलाम साहब, अगला जो सवाल है वो भी तलाक के वाले से है। सर, गुजारिश ये है कि हमारे माशरे में जब लोग तलाक देते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि सही तरीका कौन सा है शरीयत के मुताबिक, तलाक कैसे दी जाए। पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द 3 बार तलाक देकर फिर बाद में ये कहते सुना गया है जी कि मैंने गुस्से में दे दी। तो आपको शरीयत की रूह से तरीका बता दें कि जिसमें लोगों के लिए आसानी पैदा होगा। अगर तलाक देनी भी है तो ऐसे तरीके से दें कि कल अगर कोई उनका वापसी का मसला हो या वो वापस होना चाहें, आपस में रुजू करना चाहें, तो वह आसानी रुजू कर सकें। देखिए, इसमें बड़ी डिटेल में जो है ना डाइवोर्स टॉपिक के साथ हमारे चैनल पर बड़ी डिटेल में इस पर गुफ्तगू मौजूद है। अगर कोई साहिब जो हैं वो सुनना चाहें तो उधर से डिटेल में सुन सकते हैं और सारे तरीके उसमें बताए हैं। मुख्तसरन ये है कि भाई ये जहन में रख लें कि तलाक जो है आपने अगर देनी ही है और आप जहन में ये रख लें कि आपने एक ही बार तलाक देनी है, बस एक के बाद आप छोड़ दें, तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि जब तक इद्दत में है वो खातून, तो आपको जी स्टिल मौका है आपके पास सोचने का, समझने का, आपको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। और फिर भी गलतियाँ हर किसी में होती हैं, इस हद तक वो गलती नहीं थी जिसकी वजह से आपने तलाक दी। तो अगर आप चाहते हैं इद्दत के अंदर-अंदर रुजू करना, तो आप कर सकते हैं। इवन अगर इद्दत भी गुज़र जाती है, तो उसके बाद भी अगर आप चाहें तो नए गवाहान के साथ और नए हक महर के साथ आप निकाह कर सकते हैं। तो ज़हन में यही रखें कि अगर देनी ही पड़ जाती है, तो एक ही दें। तो फिर आप गुस्से में भी होंगे और आपको पता होगा कि तलाक जब देते हैं तो उसका तरीका है कि एक ही बार देते हैं, तो फिर आप इसके मुँह से जो है वो एक ही बार निकलेगी। बाकी रही बात कि गुस्सा जो है उसमें दे देते हैं, तो प्यार से तो कोई भी तलाक नहीं देता, हर कोई गुस्से में ही देता है। तो बेशक। लिहाजा आप जब ये सीख लेंगे, अपने ज़हन में बिठा लेंगे कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आता है और आप गुस्से के आदी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तलाक मैंने एक ही देनी है और उसके फ़वाइद मैंने आपसे ज़िक्र कर दिए। मज़ीद इस पर और कौन-कौन से अंदाज़ हैं तलाक देने के और कौन-सी तलाक इस अंदाज़ से देकर उसके क्या फ़ायदा है, वो सब हमने बड़ी डिटेल में अब गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर कोई सुनना चाहता है तो वो हमारे चैनल पर जाके जी डाइवोर्स टॉपिक है, उस क्लिप का वो सुन सकते जी हैं। जी अजर, जो अगला सवाल है एक बहन ने किया है। उस बहन ने जो है ना अपने बेटे की तरफ से किया। उनका बेटा, और उसने ये सवाल किया है अपनी वालिदा से
और अमूमन इस तरह के सवालात जो बच्चे हैं वो हमेशा करते रहते हैं, तो एक तो ये बताते हैं कि उनको हम जवाबात कैसे दें। उन्होंने उस बेटे ने ये सवाल किया कि मम्मा जब हम कल जन्नत में जाएँगे तो क्या मेरी फ़ेवरेट कार जो है, वो भी मुझे जन्नत में मिलेगी? देखिए, इसके एक जुमले में तो ये है कि बच्चे ने अगर सवाल किया है कि मिलेगी तो बिल्कुल, अगर वो चाहेगा तो मिलेगी, इसका ये जवाब है। अब जी, इस डिटेल में अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ, इस पर मैं गुफ्तगू कर दूँ, तो कुरान जी, पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ में, ये 25वें पारे में ये सूरत है, जी। जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो भी कोई जो चीज़ भी चाहेगा, कोई शख्स कोई चीज़ भी चाहेगा, उसको जन्नत में वो मिलेगी। सुभान वो अल्लाह। जैसी भी चीज़ चाहे। तो ज़ाहिर बात है वो बच्चा, ये अलग बात है कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा या जन्नत में चला जाएगा, तो शायद उसकी ये ख़्वाहिश ना रहे, लेकिन आपने बच्चे को जवाब देना है और हकीकत भी यही है कि वो कहता है कि मिलेगी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो चाहोगे मिलेगी, तो लिहाज़ा अगर जी, वो कार चाहेगा तो कार मिलेगी। इस पर एक वाक़या, एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई, वो मैं बयान कर देता हूँ। इमाम बुखारी ने सुभान अल्लाह, किताबुल सुभान अल्लाह। मुज़ारअ में एक हदीस बयान की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और जी, सहाबा भी मौजूद थे, सहाबा में कुरैशी सहाबा भी थे, अंसारी भी थे और एक देहाती भी बाहर से आया हुआ था। तो जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस बयान फरमाई, फरमाया कि जन्नत में एक वाक़या ऐसा भी होगा कि एक शख्स अल्लाह पाक से कहेगा कि या अल्लाह पाक, मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में खेती-बाड़ी करूँ। अल्लाहु अकबर! तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि भई जिस हाल में तुम हो, खेती-बाड़ी की क्या ज़रूरत है? तुम ख़्वाहिश करते हो, तुम्हें मिल जाती है। तो तुम इस पे राज़ी नहीं हो, इस पे खुश नहीं हो, तो तुम जो खेती-बाड़ी करना चाह रहे हो, तो आगे से जी, वो कहेगा कि भला या अल्लाह पाक, मैं खुश हूँ, अना उहिब्बु अन अज़रा, लेकिन फिर भी बस दिल करता है कि खेती-बाड़ी करूँ। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, अल्लाह पाक उसको इजाज़त दे देगा, ठीक है कर ले। तो वो जी, बीज बोएगा ज़मीन में, हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि वो जन्नत होगी, तो वो बाकायदा खेती-बाड़ी करेगा, बीज बोएगा, लेकिन चूँकि जन्नत है तो फ़ौरन ही वो उग भी आएगा, वो फसल पक भी जाएगी और फिर उसकी खुद ब खुद ही कटाई भी हो जाएगी और वो जी, पहाड़ों की तरह वो जो कटाई है वो उधर पड़ी भी होगी। तो अल्लाह पाक सुभान फरमाएगा आगे से कि भई ये ले, ये तू चाहत थी तेरी, तो तू ले ले। और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा आगे से, फरमाएगा कि जो इंसान है ना, वो कभी सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। वाह! यानी गुस्से में नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने वैसे ही बताया कि इंसान को जिस तरह अल्लाह ने बनाया है, उसकी सरिश्त है, उसकी जिबिल्लत है, वो सैटिस्फाइड नहीं होता, वो कुछ ना कुछ चाहता है कि कोई हटकर हो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये वाक़या सहाबा को बयान फरमाया, तो उस जी, जगह पे एक देहाती भी था, तो उसने फ़ौरन मज़ाक के तौर पर उन सहाबा के बारे में, वो जो कुरैशी और अंसारी सहाबा बैठे हुए थे, उसने कहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि हुज़ूर, ये जो आपने वाक़या ज़िक्र किया है कि वो बंदा होगा और वो ये अल्लाह पाक से कहेगा कि खेती-बाड़ी करनी है, कहा कि हुज़ूर वो बंदा जो होगा ना, मुझे लगता है कि या तो वो कुरैशी जो सहाबा हैं उनमें से होगा या अंसार में से होगा, क्योंकि हम लोग तो खेती-बाड़ी करते नहीं हैं, ये लोग खेती-बाड़ी करते हैं। तो लिहाज़ा आपने जो पूछा कि बच्चे को कैसे जवाब दिया जाए, बिल्कुल जो चाहेंगे जन्नत में मिलेगा, तो लिहाज़ा बच्चा जो भी सवाल करता है, आप कह सकते हैं कि जो भी उसकी चाहत है वो उसको मिलेगी। सुभान अल्लाह। जी, अलाम साहब अगला सवाल ये कि हमारे भाई हैं मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने सवाल किया कि वो फरमाते हैं कि इस्लाम में औरत की गवाही को आधा क्यों किया गया? उसकी गवाही को क्यों आधा तस्वर किया जाता है? देखिए, इसमें जो इस्लाम में औरत की आधी गवाही है, ये तसव्वुर, ये जुमला तो ठीक है, लेकिन इसका जो तसव्वुर लिया जाता है वो गलत है। जी, ऐसा नहीं है मुतलकन कि औरत की जो गवाही है इस्लाम में आधी है। मसलन अगर कोई मामलात ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ औरतें ही गवाह बन सकती हैं, तो उस जगह जी, पर सिर्फ औरत ही गवाह होगी। वहाँ पे मर्द की गवाही मकबूल ही नहीं है। तो लिहाजा ये अच्छा, तसव्वुर ही गलत है। तो इस जगह पे मर्द ये तो नहीं कहेगा कि मुझे तो आपने आधा भी नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसलन मैं जी, मिसाल आपको देता हूँ कि जी, हज़रत उक़बा बिन हारिस, ये बुखारी शरीफ में हदीस आती है। हज़रत उक़बा बिन हारिस जो है, उन्होंने शादी की एक औरत से और जब उनकी जी, शादी हो गई, तो एक और औरत आई और उसने आके हज़रत उक़बा बिन हारिस को और जिनसे उन्होंने शादी की थी उनको बताया, कहा कि तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया हुआ है बचपन में, यानी अच्छा, तुम आपस में रज़ाई बहन-भाई हो। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हमें तो याद नहीं है, ना हमें किसी ने ये चीज़ बताई है। उन्होंने अपने घरवालों से, अपने आबा-ओ-अजदाद जो कबीले वाले थे, उनसे कन्फर्म करवाया कि ये जो औरत कह रही है, क्या ये सही कह रही है? उन्होंने जी, कहा हमारे इल्म में भी ये बात नहीं है कि इस औरत ने तुम दोनों को दूध पिलाया हो। अब ये मसला जब आया तो हज़रत उक़बा बिन हारिस जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहा कि हुज़ूर, ये मामला है, ना तो मेरे कबीले वालों से मुझे कन्फर्मेशन मिली है और ना मुझे याद है,
تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت نے اس نے کہا ہے، جب اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے کہ تم آپس میں جدا ہو جاؤ. تو وہ پھر جدا ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر وہ عورت ایک، جس پر اس کے اوپر بھی کوئی گواہ نہیں ہے کہ اس نے پلایا ہے یا نہیں پلایا، لیکن صرف اس کا قول ہے، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کی جو گواہی ہے، جو وہ کہہ رہی ہے، اس کو مان لیا جائے. تو مطلقاً ایسا نہیں ہے. جو بھی معاملات عورت کی رضاعت سے ریلیٹڈ ہیں یا حمل سے ریلیٹڈ ہیں یا حیض و نفاس سے ریلیٹڈ ہے، اس میں عورت ہی کی گواہی مقبول ہوتی ہے. اب رہی بات کہ وہ جو آیہ کریمہ ہے جس کی طرف شاید سوال میں اشارہ کیا گیا، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو معاملہ بیان فرمایا ہے، یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ لین دین سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے یا لین دین ہوا ہے، تو اس پر جب گواہ بنانے ہیں، آپ نے خود گواہ بنانے ہیں، تو اس میں اسلام نے پریفر یہی کیا کہ مردوں کو گواہ بنایا جائے، کیونکہ جو عورتیں ہیں ان کی اور بہت ذمہ داریاں ہیں، گھر پر انہوں نے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب مردوں کے تو ایشوز ہوتے ہیں لین دین میں، روزانہ ہی ہوتے ہیں. اب اس میں عورت کہاں بار بار گھر سے نکلے گی اور جائے گی؟ تو اس لیے اسلام نے پریفر یہ کیا جب آپ نے گواہ بنانے ہیں، تو کیونکہ عورتوں کی اور بہت ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو اس سے ہٹ کر ان کو جو ہے تھوڑی چھوٹ دی ہے. مرد حضرات کیونکہ باہر آتے جاتے ہیں اور وہ لین دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو کہا گیا کہ وہ گواہ بنے. ہاں، اگر کسی موقع پر مرد گواہ موجود نہیں ہے تو پھر قرآن نے کہا کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں. اب کیوں کہا، اس پہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہمیں، کہ اس کی وجہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں دو عورتوں کا کیوں کہہ رہا ہوں. آگے اللہ پاک نے اسی آیہ کریمہ میں بیان فرما دیا، فرمایا اس وجہ سے ہم نے دو عورتوں کو رکھا ایک مرد کے برابر ان لین دین کے معاملے میں. فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اگر ان میں سے ایک بھول جائے، اگر بھول جائے، دیکھیں یہ لفظ سمجھنے والا ہے، اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اب کیا مرد نہیں بھولتا؟ نہیں، مرد بھی بھولتا ہے، لیکن عورت کے اندر جو بھولنے کا معاملہ ہے، یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو تحقیق کا دور ہے، جس کے اندر ہر چیز آشکار ہو چکی ہے، اس میں تو اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ ٹرم میں آپ کو بتاتا ہوں، بولا جاتا ہے PMS، پری میسٹرل سنڈروم. یہ جو پری میسٹرل سنڈروم یا پری میسٹرل سٹیج جو ہے عورتوں کی ہوتی ہے حیض آنے سے پہلے، یہ جو دن ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف عورتوں پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں. کسی کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، اسی طرح کسی آپ دیکھیں گے کہ کئی ہیں وہ غصے میں رہتی ہیں. اسی طرح کئی عورتیں جو ہیں، وہ جو قرآن نے کہا کہ اگر بھول جائے، وہ بھول جاتی ہیں، اور اس حد تک بھول جاتی ہیں کہ ایسے کیسز بھی کورٹس میں آئے. آپ کے USA میں کورٹ میں ایسے کیسز آئے کہ ایک عورت نے اپنی 4 سالہ بچی کو نہایت ہی برے طریقے سے مارا، اور جب اس کو کورٹ میں لایا گیا تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے مارا، اور میں کیسے مار سکتی ہوں. اور جب اس کی تحقیق ہوئی تو انہوں نے اس بات پر اس عورت کو سزا نہیں دی کہ وہ حیض آنے سے پہلے وہ جو پیریڈ تھا وہ اس میں تھی، اور اس وجہ سے عورتوں پر میڈیکلی انہوں نے ریسرچ سے کہا کہ ایسا ہوتا ہے، وہ بھول جاتی ہے، لہذا اس پہ سزا وارد نہیں کی گئی. آپ کے UK کے اندر کورٹ میں، کرمنل کورٹ کے اندر کیسز ایسے آئے کہ عورتوں کو بری کر دیا گیا. کس بنا پر؟ کہ میڈیکل جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عورت اس وقت جو تھی پری میسٹرل سنڈروم، پری میسٹرل سٹیج جو تھی اس میں تھی. آپ کے کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں یہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر. اس پہ تو اب کتابیں آ چکی ہیں. آسٹریلیا انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اس پر، اور اس پہ باقاعدہ ہیڈنگ لگائی کہ وومن اینڈ دا جوڈیشل سسٹم. وہ لوگ تو ہیڈنگ لگا کے اس چیز کو کہ عورت پر یہ چیز اگر آ جائے تو کرائم جو ہے اس میں اس کو بری کر دیا جاتا ہے یا پروبیشن پہ بھیج دیا جاتا ہے اس کو. تو میڈیگیشن جو ان کا وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کے تحت وہ عورت کو ڈیل کرتے ہیں. یہ قرآن نے وہ حقانیت بیان کر دی تھی کہ اگر بھول جائے، یعنی اگر وہ عورت جو ہے اس کے اوپر یہ چیز یا کیفیت آتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے، تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کو آدھا سمجھا ہے، عورت کو پورا ہی سمجھا ہے. لیکن اس میں حکمت یہ تھی جو آج تحقیق کے بعد میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کی ہے، اور اس کو وہ اپنے کورس وغیرہ میں استعمال کر رہے ہیں
जी, जी। मुसलमान को ये पता होना चाहिए और आगाही होनी चाहिए कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, बजाय इसके कि हम लोगों से जो है वो सुनकर परेशान हों। तो लिहाज़ा ऐसी बात नहीं है, उसकी हिकमत अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी, अन तदिल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा। हाँ, अगर ऐसा हो कि वो भूल जाए, तो दूसरी उसको याद करवा दे। और ये आज साबित है और कोर्ट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगरिबी दुनिया कर रही है। इस पे आप पढ़ लें, तहकीक, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह आई हुई हैं और इसको बाकायदा वो वुमेन एंड द जुडिशियल सिस्टम जो है उसके तहत आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे वाकयात, कोर्ट में कौन कौन से केसेस हुए हैं, किस किस में उनको बरी कर दिया गया है, ये सब आपको मिल जाएगा। जी, जितने भी हमारी बहन भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उम्मीद आप पसंद कर रहे होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि ज़रूर फीडबैक हमें दीजिएगा, और अगर आपने कोई सवाल पूछना है, आपको कोई मसला है जो कुरान और हदीस की रोशनी में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस में भी आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम ज़रूर इंशाअल्लाह जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा वो आपके सवालात हम अल्लामा साहब की खिदमत में रखेंगे और वो आपके जवाबात ज़रूर अनायत फरमाएंगे। अल्लामा साहब, अगला जो सवाल है वो नमाज के हवाले से है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और जब अत्ताहियात में वो पहुंचा तो उसे ये याद आया, उसे महसूस हुआ कि उसने रुकू नहीं किया, वो रुकू करना वो भूल गया। तो आया अब उसको सजदा साफ करना चाहिए या दोबारा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी? देखिए उसके अंदर ये है कि अगर तो उसको अत्तहियात में याद आ गया है, अभी उसने सलाम नहीं फेरा था, अत्तहियात में जी, ही तशहुद में वो बैठा हुआ था और उसको जी, याद आ गया कि रुकू मुझसे रह गया और उसको यकीन है कि रह गया है, जी, तो उसकी सूरत ये है कि वो उसी टाइम खड़ा हो जाए और खड़ा होके वो रुकू करे और रुकू करने के बाद उसके बाद अब दोबारा उसको सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुकू छूटा था। उसने रुकू करके उसके बाद वो बैठ जाए। जब वो बैठ गया तो बैठने के बाद वो अत्तहियात पढ़े, तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक पढ़ के वो सलाम फेरे और सजदा साफ करे और उसके बाद दोबारा तहियात से पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। जी, माशाल्लाह। ये अल्लामा साहब जो अगला सवाल है वो भी नमाज के हवाले से है कि आदमी तनहा नमाज पढ़ रहा है, जमात के साथ नहीं पढ़ रहा, तनहा नमाज पढ़ रहा है, तो आया कि वो ऊंची आवाज में आप किरात कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है? देखिए इसमें हमें पता है जैसा कि 5 नमाज़ों में जो 3 नमाज़ें हैं वो जाहरी हैं और 2 जी, सिर्री हैं। यानी फ़जर, मगरिब और इशा ये जाहरी हैं, इसमें हम ऊँची किरात करते हैं। तो अगर कोई अकेला पढ़ रहा है तो वो इन्हीं जाहरी नमाज़ों में यानी फ़जर में, मगरिब और इशा में ऊँची किरात कर सकता है। लेकिन जो ज़ोहर और असर है उसके अंदर वो ऊँची किरात नहीं करेगा। अगरचे वो अकेला पढ़ रहा है तो उसको वो आहिस्ता ही पढ़ेगा। जी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, अगला जो सवाल जो हमारे पास पहुंचा है वो भी नमाज के हवाले से है कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? ये अल्लामा साहब बता दें कि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि अगर किस कौन-कौन से फ़राइज़ हैं, अगर वो उनमें से कोई छूट जाए तो नमाज उनकी नहीं होगी। देखिए फ़राइज़ से मुराद ये है कि एक तो फ़र्ज़ होते हैं जो नमाज़ों के फ़र्ज़ होते हैं, जैसे फ़जर के 2 हैं, ज़ोहर के 4 हैं। कुछ फ़राइज़ जो है वो नमाज के अंदर होते हैं, यानी अगर उनमें से कोई छूट जाए तो फिर आपकी नमाज नहीं होती, आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है। जी, यानी आप कहें कि सजदा साहब आखिर में कर लें, नहीं सजदा साहब से भी काम नहीं चलता। वो नमाज के अंदर फ़राइज़ हैं, वो आपने करने ही करने हैं। अगर उसमें से कोई छूट जाता है फिर आपको दोबारा ही नमाज पढ़नी होती है, वो 6 हैं। उसमें जी, पहली है तकबीर तहरीमा, जो पहली बार आप अल्लाहु अकबर कहते हैं। दूसरा जो है फिर क़याम है। तीसरा जो है वो क़िरात है। चौथा रुकू है, पाँचवाँ सजदा है और छठा जो है वो तशहुद की मिक़दार में बैठना। यानी तशहुद पढ़ना नहीं, अत्तहियात पढ़ना नहीं, वो पढ़ना तो वाजिब है, लेकिन उतनी मिक़दार में जितनी जितनी देर में आप अत्तहियात पढ़ते हैं, उतनी मिक़दार में बैठना जो है ये फ़र्ज़ है। तो ये 6 फ़र्ज़ हैं, अगर इनमें कहीं पर कमी आ जाए या कोई छूट जाए तो फिर आपको दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि अभी जी, आपने सवाल जी, किया था कि जी, अगर किसी को याद आया कि उसने रुकू किया ही नहीं और वो भी अत्तहियात में था, क्योंकि अभी उसने नमाज़ ख़त्म नहीं की थी, तो हमने जवाब दिया कि वो खड़ा होके रुकू कर ले और उसके बाद सजदा साहब के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर यही बात उसको नमाज खत्म होने के बाद याद आती तो उसने जी, तो एक पूरा रुकन छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया, तो लिहाजा अब उसको दोबारा नमाज जी। पढ़नी होती। तो लिहाजा ये 6 फराइज हैं, ये ज़हन में रख लें। इनमें से अगर कोई छूट जाए तो सजदा साहब से भी काम नहीं चलता, आपको दोबारा ही नमाज पढ़नी होती है। जी, अल्लामा साहब आपने फरमाया कि अत्ताहियात में इतनी मिक़दार में बैठना कि वो
अत्तहियात पढ़ ले, ये आया पहला कायदा में आप फरमा रहे हैं कि या सेकंड में? नहीं, आखिरी कायदा में। आखिरी आखिरी कायदा में कायदा में, जी। होगा, मतलब डिपेंड करता है, अगर 2 रकत वाली आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें दूसरी रकत जो है वो आखिरी कायदा बन जाएगी। अगर आप जी, 4 जी। रकतों वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर की मसलन, तो उसमें चौथी हुँ, रकत का जो कायदा है, वो कायदा अखीरा बन जाएगा। जी। जी, अलाम साहब अगला जो सवाल है वो भी नमाज़ के हवाले से, नमाज़ के दौरान बाज़ दफ़ा आपने भी सुना होगा या एक्सपीरियंस होगा, मसाजिद में या बाद आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है तो मोबाइल फ़ोन, बाज़ लोगों को गलती से याद नहीं रहती उसकी रिंगटोन जो बंद कर दें, तो मोबाइल फ़ोन जो ऑन हो जाता है। तो जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाए नमाज़ के दौरान तो वो बेस्ट क्या करना चाहिए उस बंदे को उस वक़्त क्या करना चाहिए? आया वो वहाँ बंद कर सकता है या क्या करे? हाँ, नहीं, फुक़हा ने यही लिखा है कि अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पेश आ जाती है कि हुँ, वो मोबाइल की ट्यून जो है वो बंद करना भूल गया है, तो अगर जी, नमाज़ के दौरान फ़ोन आ जाता है, तो उसको वो बिल्कुल बंद कर सकता है। बंद कर सकता है, इजाज़त है इसकी। जी। अलाम साहब मोबाइल का जब फ़ोन आया तो आदमी ने एक पॉकेट से फ़ोन निकाला है, इसी में से एक सवाल ये है, आया को फ़ोन को दे सकता है जी कि किसका फ़ोन आया या नंबर दे सकता है, इसकी इजाज़त है या इसकी इजाज़त नहीं है? देखिए, प्रॉपर उसको पढ़ने ना लग जाए, लेकिन बंद कर, ज़ाहिर बात है जब वो बंद करेगा तो वो देखेगा बटन किधर है, उसकी जी, नज़र पड़ ही जाएगी किसका फ़ोन आ रहा है, नाम लिखा होगा, तो जी, इतने में नमाज़ नहीं टूटती। यानी सही। मोबाइल जो है वो आने से पहले हमारे फुक़हा जो पुराने हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पेश आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और हवा चल रही थी, कोई पेज जो है, कोई सफ़ा जो है, वो उसके सामने आ जाता है और उसकी नज़र पड़ती है और उसको समझ भी आ जाती है कि उसपे क्या लिखा है, तो इससे जी, नमाज़ नहीं टूटती। इमाम तहतावी जैसे फुक़हा ने ये चीज़ें पहले बयान की हुई हैं। तो लिहाज़ा अगर मोबाइल है उसको बंद करने के दौरान उसकी नज़र पड़ जाती है, उसको स या मैसेज है उसको समझ आ गई सामने कुछ लिखा हुआ है, तो जी, लिहाज़ा इससे नमाज़ नहीं टूटती। हाँ, जी, खुद वो पढ़ने ना लग जाए, जब तक वो कलाम नहीं करेगा, उसको पढ़ेगा नहीं बाकायदा, तो इससे हुँ, नमाज़ नहीं टूटेगी जब तक वो नहीं पढ़ेगा। जी। अलाम साहब आज के प्रोग्राम में हमारा आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि बाज़ ख़वातीन के नज़दीक ये है कि जो छोटा बच्चा होता है, उनका पेशाब नापाक नहीं होता। तो आया ये दुरुस्त है? तो फिर बाज़ ख़वातीन इसमें नमाज़ भी पढ़ लेती हैं जी कि चूँकि छोटे बच्चे का पेशाब नापाक नहीं होता, तो गोया नमाज़ वग़ैरह आप या जितने भी मामलात वो कर सकते हैं। नहीं, ये गलत तसव्वुर है, ये हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि जी, ख़वातीन के यहाँ ये है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका पेशाब पाक होता है। ऐसी बात नहीं है, जो बच्चा है उसका पेशाब भी नापाक ही होता है। तो लिहाज़ा अगर कपड़ों पे पेशाब लग गया है उनके कपड़ों पे, तो उनको चेंज करके नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी। अलाम साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। सामीन हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। तो जैसे मैंने पहले आपसे गुज़ारिश की है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मसला पूछना चाहते हैं या कोई भी आपके ज़हन में सवाल है, ज़रूर हमें लिख कर भेजें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होता है, आपका सवाल जैसा आप लिखेंगे, ऐसा ही हम अलाम साहब की खिदमत में रखेंगे। और अलामा साहब जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुदल्लल अंदाज से उसके जवाब देते हैं। तो उम्मीद है आपने आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा। इसी के साथ हमारा टाइम खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।